last. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अच्छा, अगर हम इस गाड़ी की बात करते चलें तो ये गाड़ी है हमारे पास MG HS, जो कि एक क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई गई है। और अगर इस गाड़ी के सेलेंट फ़ीचर्स की बात की जाए तो ये उस टाइम में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी जिस टाइम बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में ऑप्शंस मुतारिफ़ करवा दी गई थी। काफ़ी फ़ीचर्स और गिमिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे ये सुपर स्पोर्ट मोड है, और बाकी इसके अंदर जो LCD है वो भी थोड़ी सी लैगी है, लेकिन ओवरऑल जब आप उसको एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो बहुत एक यूज़फुल फ़ीचर है। AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर उसके साथ साथ फ़ीचर्स की बात करते जाएँ, जो मुझे इस गाड़ी का फ़ीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हाईवेज़ पे वो ये था कि लेन असिस्ट, कीप द कार इन द लेन होता है, जिसको ऑटो पायलट भी कहा जाता है। तो वो फ़ीचर काफ़ी हैंडी था। आप उसके ऊपर टोटली रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका जो हाईवेज़ की ड्राइव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपका ना तो ब्रेक पे पाँव होता है और ना ही थ्रोटल पे पाँव होता है, क्योंकि इसके साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल का जो कम्बिनेशन है, इन तीनों चीज़ों का जो कन्फिग्रेशन और कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ जब आप नाइट को ट्रैवल कर रहे होते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इसके अंदर ऑटो एडजस्टमेंट लाइट्स भी हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं डार्कनेस के अकॉर्डिंगली, और ख़ुद ही ऑटोमेटिक इसकी जो ट्रांजिशन है लो बीम टू हाई बीम वो काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी ओवरऑल विजिबिलिटी है लाइट की वो काफ़ी अच्छी है। अब इसकी जो प्राइस है, मेरा ख्याल है कि 80 के राउंड अबाउट आपको विद रजिस्ट्रेशन गाड़ी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, 80 लाख की। इसके साथ साथ अगर इसकी एवरेज की बात की जाए, जैसे इसको हाई रेफ किया जाए तो ये गाड़ी 5 से 6 पे आ जाती है, लेकिन अगर इसको प्यार से विद इन लिमिट्स में चलाया जाए और लो RPMs पे चलाया जाए तो आपको विद इन सिटी ये 9 तक भी आपको 9, 9.5, 10 तक एवरेज दे देती है। और यही अगर हम विद इन लिमिट्स मोटरवे या हाईवेज़ पे चलाएं 110, 120 पे, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं सियालकोट से वापस आ रहा था और जाते हुए मैं लेट हो रहा था, तो मैंने इसको काफ़ी हाई रेफ किया तो इसकी एवरेज 6-7 पे आ गई। और वापसी पे जब मैंने देखा तो मैंने फिर अपनी ज़रा लिमिट्स में गाड़ी चलाई तो उसकी एवरेज आई वॉज सरप्राइज्ड कि 13 to 14 मुझे ये मीटर पे शो कर रही थी। अगर इसको डी बैच कर दिया जाता तो ये एक जर्मन कैटेगरी की गाड़ी लगती थी, जिससे पता नहीं चलता था कि कोई चाइनीज़ ब्रांड है या MG है या कोई ब्रिटिश बोर्न ब्रांड है, तो ये पता नहीं चलता था। तो अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये अपने फ़ीचर्स की वजह से और लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी मार्केट के अंदर, और इस दौरान किया स्पोर्टेज और टूसॉन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो उन गाड़ियों से अगर इस गाड़ी को देखें तो ये 1.5 cc टर्बो इंजन था, और वो 2000 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स थे, और वो काफ़ी रफ़ एंड टफ और रगड और ड्यूरेबल इंजन्स थे। और जब जहाँ तक इसकी इंजन की बात की जाए, जैसे जर्मन गाड़ियों में ज़्यादातर 1.5 cc या टर्बो इंजन्स आते हैं जो कि ज़्यादा आउटपुट गाड़ियों से जनरेट करते हैं, और उसके लिए हमें जो फ्यूल क्वालिटी है वो भी बेहतर चाहिए होती है। तो अगर फ्यूल क्वालिटी की बात करते जाएं तो इसमें हाई ऑक्टेन डलता है, और उसमें नॉर्मल फ्यूल आपका 91 रॉन और इस तरह डलता था, इसमें 95 रॉन या अबव वाले रिकमेंडेड थे। तो अगर इसकी बात की जाए कि पर किलोमीटर प्राइस तो ये हायर साइड पे था। दूसरी बात ये थी कि ये गाड़ी टर्बो इंजन थी, और इसको वैसे देखा जाए तो लोगों के जहन में होता है कि बहुत फ्रजाइल सी गाड़ी होगी और इसकी मेंटेनेंस है और बाकी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे होंगी, जो कि ऐसे ही था। लेकिन इसने विद टाइम ये प्रूव किया कि ये एक एज़ कम्पेयर टू टूसॉन और बाकी गाड़ियों के अगर पिक की बात की जाए तो 0 to 100 बहुत अच्छा था इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो इसकी इनिशियल किक है वो बाकी गाड़ियों से बहुत अच्छी थी।
स्पोर्टियर गाड़ी थी थोड़ी एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में उस टाइम गाड़ियाँ अवेलेबल थी। सस्पेंशन भी इसकी थोड़ी सी उससे थोड़ी स्टिफ थी, तो जो इसकी ओवरऑल हाईवेज पे या मोटरवेज पे यूज़ करते हैं तो जो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का वो बहुत अच्छा था। इस गाड़ी को हम सिंध तक और काफ़ी दूर दूर तक लेके गए हैं और एक दिन के ट्रैवल पे लेके गए हैं, आना जाना 2000 किलोमीटर प्लस 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है। तो लेकिन इस गाड़ी की जो क्वालिटी और कंफर्ट वो अनमैचेबल था। बहुत गाड़ी अच्छी थी और बिल्कुल फील नहीं होता था कि आपने इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है और बिल्कुल थकाती नहीं गाड़ी आप। इसकी हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी थी। मैं बायस्ड होके इस गाड़ी का रिव्यू नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने 1-1.5 साल के अंदर एक्सपीरियंस की हैं। ये तो थी इसकी सारी प्लस पॉइंट्स। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर ये था कि ओवरऑल गाड़ी का जो पेंट था वो बहुत खूबसूरत वाइट पर्ल था, लेकिन उसके अंदर ये मसला था कि ये जगह जगह से चिप ऑफ हो रहा था। मुझे नहीं समझ आई कि वो वजह क्या थी, लेकिन वो जगह जगह से चिप ऑफ हो रहा था जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिसहार्डनिंग था। और अगर इसके साथ साथ हम बाकी इसकी बात करते चले तो इसकी ये 20,000 अबव किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही सारा जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने खुद ड्राइव की है। तो थोड़ा सा इसके इंजन के अंदर फील हुआ था कि जो इसका इनिशियल पिकअप के अंदर थोड़ा सा लगेगा। अगर मैं इसको एकदम हाई रेफ करता हूँ तो ये गाड़ी एज टर्बो गाड़ियों के बाकी गाड़ियों के इसकी जो इनिशियल पिकअप है वो थोड़ा सा लैगी है, क्योंकि इसके अंदर DCT ट्रांसमिशन भी यूज़ हुई है जिसको एक टर्बो लैग भी कहते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये था जो थोड़ा सा मैंने फील किया था। इसके इंजन के अंदर थोड़ी सी रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ इसके अंदर मुझे थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। तो ये मैं इसके आज कौन में और फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसकी कंपनी है उसको रिजॉल्व करेगी और इसको ज़्यादा इंजन को रिफ़ाइन करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है और जो मार्केट के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल है। जिस टाइम पे गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी इस तरह की ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो इस टाइम मार्केट के अंदर चेरी भी इंट्रोड्यूस की गई है, हेवल की जूलियन भी आ गई है, फिर उसके बाद साथ साथ चिंगान की ओशान X7 भी आ गई है। तो इसका जो अब कंपटीशन है वो गाड़ियों के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है और शुरू में इसको जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे वो इसको कंपेयर करते थे कि ये चाइनीज़ गाड़ी है और चाइनीज़ प्रोडक्ट है और इसकी रिलायबिलिटी और इस पर क्वेश्चंस करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी ने विद टाइम इस चीज़ को प्रूव किया है कि इसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ थी, और साथ में ये गाड़ी CBU यूनिट है और पाकिस्तान के अंदर CKD यूनिट्स भी बन रहे हैं, जो कि अगर क्वालिटी की बात की जाए और ड्राइविंग की बात की जाए और हर चीज़ हर लिहाज से वो गाड़ी सेम है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी ऑप्शन है मार्केट के अंदर। आप पास अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं गाड़ी लेने के लिए। आई थिंक आई एम अ सेटिस्फाइड कस्टमर और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।